हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए आज करते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 4 आउट इन द गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें टॉयज एंड गेम सेक्शन दे रखा है। यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दे रखी है। अब इन्हें देख करके हमें आंसर करना है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। काउंट हाउ मैनी देयर आर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है कि कौन कौन है यहाँ पे और ब्लैंक्स को भरना है। चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं इसमें? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 बच्चे हैं। अब पूछा है गर्ल्स कितनी हैं। सो गर्ल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 girls are there. Boys कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 boys है। वुमेन कितनी है? वुमेन है 3। 1 2 3। एनिमल्स कितने हैं? यहाँ पे एक भी एनिमल नहीं है। What games are the children playing? बच्चे क्या गेम्स खेल रहे थे? They are playing marbles, hopscotch and yo-yo, hide and seek and ringa-ringa roses. Children are playing in the open space in front of their houses. बच्चे अपने घर के आगे खेल रहे हैं। Where do you usually play? अब आप कहाँ खेलते हैं? Near the house, at friend's house, playground, backyard और garden. अपने घर के पास, अपने दोस्त के घर पे, प्लेग्राउंड में या अपने गार्डन में। Some children are not playing games. कुछ बच्चे यहाँ पे गेम्स नहीं खेल रहे हैं। What are they doing? तो वो क्या कर रहे हैं? So a girl is reading the newspaper. एक लड़की अखबार पढ़ रही है। One is coming out of the house with the kite. अब एक घर से बाहर निकल रहा है काइट लेकर के। एंड वन इज टॉकिंग विद अ वुमन, और एक औरत से बात कर रही है। देयर आर सम वुमेन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे कुछ वुमेन्स है। व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रही हैं? सो द फर्स्ट वुमेन इज क्लीनिंग ग्रेन्स। जो पहली औरत है वो गेहूं साफ कर रही है। द सेकेंड वुमेन इज मेकिंग गार्लैंड। दूसरी औरत है वो गार्लैंड यानी कि माला बना रही है फूलों की। एंड द थर्ड वुमेन इज टॉकिंग विद अ गर्ल। और तीसरी लड़की एक लड़की से बात कर रही है। हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर? अखबार कौन पढ़ रहा था? A girl is reading the newspaper. What are the children playing with? बच्चे किन से खेल रहे थे? So the children are playing with marble, tops and kites. तो जो बच्चे थे वो कंचों से, टॉप से और पतंगों से खेल रहे थे। What is the old man doing? बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? The old man with spectacles is watching the children playing with marbles. अब वो बूढ़ा आदमी बच्चों को कंचे खेलते हुए देख रहा था। What is your favorite game? तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? My favorite game is tennis. अब आप टेनिस की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। If you were in the picture, अगर आप पिक्चर में होते, which game would you play? आप कौन सा गेम खेलते? So I would have played hopscotch. Okay. पॉइंट आउट द फॉलोइंग इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे गए हैं। अब आपको ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको आपको पॉइंट करना है। द बॉयज आर प्लेइंग विद मार्बल। जो बॉयज है वो मार्बल से खेल रहे हैं, तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। अ गर्ल इज प्लेइंग हॉपस्कॉच। एक लड़की हॉपस्कॉच खेल रही है, तो ये रही। अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स। अब एक लड़का और लड़की लट्टू घुमा रहे हैं, तो ये रहे दोनों। अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड। एक लड़के की आंखों पे पट्टी लगी है, तो ये रहा। अ बॉय इज होल्डिंग अ काइट। एक लड़का पतंग पकड़ रहा है, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्ले थिंग्स यूज टू प्ले, राइट देयर नेम्स बिलो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मार्बल्स है, ये टॉप है और ये स्कीपिंग रोप है। चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं। आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। बाहर बगीचे में हर दिन अपनी गेंद के साथ मुझे खेलना पसंद है। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। मैं अपनी गेंद उछालता हूँ, मैं अपनी गेंद फेंकता हूँ, मैं अपनी गेंद पकड़ता हूँ प्रत्येक अच्छे दिन पर। Out in the garden each fine day
With my kite I like to play. बाहर बगीचे में हर दिन अपनी पतंग के साथ मुझे खेलना पसंद है. I tug my kite, I pull my kite, I fly my kite on each fine day. मैं अपनी पतंग खींचता हूँ, मैं अपनी पतंग उड़ाता हूँ प्रत्येक अच्छे दिन पर. Out in the garden each fine day with my friends I like to play. बाहर बगीचे में हर दिन अपने दोस्तों के साथ मुझे खेलना पसंद है. We run and skip, we jump and sway, we slide and swing on each fine day. हम दौड़ते हैं और हम कूदते हैं, हम कूदते हैं और झूमते हैं, हम फिसलते और झूमते हैं प्रत्येक अच्छे दिन पर. तो यहाँ पे आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं. बाउंस, स्लाइड, थ्रो, स्वे. आगे चलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें आंसर्स को आंसर करना है. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल. बच्चे गेंद के साथ क्या कर रहे थे. सो द चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल. तो बच्चे गेंद को उछाल रहे थे, फेंक रहे थे और कैच कर रहे थे. हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद काइट. बच्चे पतंग के साथ कैसे खेल रहे थे. द चिल्ड्रन आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द काइट. बच्चे पतंग को खींच रहे थे और उड़ा रहे थे. वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग. बच्चे कहाँ खेल रहे थे. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन. वो अपने गार्डन के बाहर खेल रहे थे. आउट इन द गार्डन मतलब कि अपने घर के बाहर गार्डन में खेल रहे थे. वेयर डू यू प्ले. तुम कहाँ खेलते हो. आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड. मैं प्ले ग्राउंड में खेलता हूँ, गार्डन में खेलता हूँ और घर के बाहर खेलता हूँ. वट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड. आप बाहर कौन सी गेम खेलते हैं. आई प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी एटसेट्रा गेम्स आउटसाइड. वट हैपन्स इफ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड. क्या होगा अगर हम बाहर खेलते हुए सावधान नहीं हैं. When we are not carefully playing outside. जब हम ध्यान से सावधानी से बाहर नहीं खेलते, we might get hurt. हमें चोट भी लग सकती है. Look at some more games. अब और गेम्स को ढूंढिए. Do you know them. क्या आप उनको जानते हैं. Have you played them. क्या आपने उन्हें खेला है. What do you call them in your mother language. अब आप अपनी मातृभाषा में उन्हें क्या कहते हैं. Talk about what you know. अब आपको यहाँ पे कुछ गेम्स दिए गए हैं. अब आपको इन्हें बताने की कौन सा गेम है और आप इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं. ओके, सो इस गेम को कहते हैं टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी. फोन कॉल, ये कप फोन है. ओके, सेकंड गेम है आपका टॉप. फिर है आपका गेम स्टापू. देन आपका गेम है पोशंपा. ओके, फिर है स्किपिंग रोप, रोलिंग हुप एंड पिट्ठू. ओके, आगे चलिए. इन द पोम वी फाइंड. अ पोम में हमने देखा रन एंड. अब आपको यहाँ पे जो भी वर्ड्स बोल्ड में दिख रहे हैं, जैसे एंड, यहाँ पे तीनों सेंटेंस में एंड यूज किया गया है. हेयर वी यूज एंड टू लिंक टू वर्ड्स. अब यहाँ पर हम एंड का यूज करते हैं किसी दो वर्ड को जोड़ने में. कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग एंड. अब आपको इन वर्ड्स को जोड़ना है एंड के हेल्प से. एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. और इन ब्लैंक्स में लिखना है वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए ऑलरेडी हो रखा है. गिव टेक, गिव एंड टेक. सिंग डांस, सिंग एंड डांस. ईट एंड ड्रिंक, ईट ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक. कैच एंड थ्रो. ओके, कैच थ्रो. कैन यू थिंक ऑफ 2 more word pairs. Write them here. तो अब आपको और बताने हैं ऐसे सेम वर्ड्स. सो रीड एंड लर्न, शेयर एंड केयर, टॉक एंड लिसन, स्लीप एंड ड्रीम. तो आज के लिए इतना ही है. आई होप आपको हमसे पढ़ के अच्छा लगा होगा. ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.